हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम रोज़ की तरह फिर से नई नई टिप्स लेकर के हाजिर हैं, जिससे कि हमारा समय और पैसे दोनों की बचत हो और हमारा सामान भी ना ख़राब हो। तो इसके लिए आज हमारी टिप्स सिर्फ जूतों को लेकर के है कि बारिश में हम किस तरह से क्या करें कि हमारे जूते गीले ना हों और ख़राब ना हो, क्योंकि बारिश में बच्चे स्कूल जाते हैं, अचानक से बारिश होने लगती है, भीग जाते हैं और फिर धूप भी नहीं होती है, तो जूते बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो चलिए उसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के हाजिर हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और पहली बार आए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टिप्स है कि हम शूज़ को किस तरह से बारिश में भीगने से बचाएं। तो ये होती है जो हमारे घर में वैसलीन सभी के घर में यूज होती है, और वैसलीन ठंडियों में यूज होती है, लेकिन फिर भी गर्मी में बारिश में तो चलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वैसलीन ले लेंगे। इससे आप लोग सोच रहे होंगे कि जूते पे वैसलीन का क्या काम है, तो वैसलीन का काम अभी आगे हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से हम इस पर थोड़ा थोड़ा लगा करके और उसके बाद में इस पर हम ब्रश से इसको रब कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि बारिश का जो पानी होता है वो हमारे जूते के ऊपर पड़ेगा, तो लेकिन भीगेगा नहीं, वो ऊपर से तुरंत नीचे पहुंच जाएगा और हमारा जूता सूखा का सूखा ही रहेगा। तो हमारा जूता जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो है ना, सुखाने के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। और केले के छिलके का कमाल तो यही है कि अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों के, तो अंत तक ज़रूर बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि जूते पे हम छिलका क्यों लगाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप लगा करके रख दीजिए और उसके बाद इसको यूज करेंगे तो हमारे जूते भीगेंगे नहीं और ना ही जल्दी ख़राब होंगे। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पार्टी वियर जूते होते हैं ये धुले तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बारिश में अगर गीले ही रहेंगे तो ये भी ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इस पर भी हम वैसलीन से ही इस पर थोड़ा सा लगा करके और इससे हम ब्रश से रगड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, बारिश का पानी में हमारे जूते भीगेंगे नहीं और हमारे जूते ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम इस पर लगा देंगे सभी जूतों पे। और उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि जो जूते हम धुल नहीं सकते हैं उनको हम किस तरह से बारिश में बचाएं कि हमारे बारिश में जूते हमारे ना गीले हों। तो चलिए हम दोनों शूज़ को इसी तरह कर लेते हैं क्योंकि स्कूली जूते हैं। और अब चलिए आपको केले से क्या करते हैं, केले का छिलका ले लीजिए। केला तो सभी के घर में पाया जाता है, तो छिलका हम लोग फेंक ही देते हैं। तो इस तरह से इसको हम लगा देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि केले के छिलके से तो इसमें मीठापन आ जाएगा और चींटियाँ लगेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखते रहिए आगे, हम बहुत ही ध्यान से देखना कि छिलके से हम जूते को किस तरह से बारिश में बचाएंगे और सुखाएंगे। तो इस तरह से लगा दिए हैं। लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी सूखा कपड़ा ले लेंगे और उससे इसको हम पोंछ देंगे। लगाने के बाद में कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़े से इस तरह से हम इसको पोंछ देंगे। पोंछने के बाद इस पर भी हम थोड़ी सी वैसलीन लगा देते हैं, उससे भी अब ये हमारा जूता साफ़ भी हो गया। देखिए बिना पॉलिश के हमारा जूता एकदम चमक गया है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगती है। तो चलिए अगली टिप्स हमारी जो हमारे पार्टी वियर जूते होते हैं उनको हम किस तरह से बारिश में बचाएं, क्योंकि बारिश में और कभी कभी गंदी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि हम कॉफ़ी सभी के घर में यूज होती है, उसका जो रैपर होता है उसको हम इसके अंदर रख देंगे, तो हमारे जो इसकी स्मेल होती है वो नहीं आएगी और हमारे जूते एकदम फ्रेश रहेंगे। क्योंकि जूते की स्मेल कहीं भी निकाल दो अगर आती है तो बहुत गंदा लगता है। तो इसके लिए आप कॉफ़ी की पैकेट इसके अंदर रख देंगे तो उससे स्मेल नहीं आए, उसकी खुशबू आती रहेगी। तो इस तरह से देखिए इस पर भी लगा करके अब हम छोड़ देंगे। तो चलिए आगे हम जो जूता साफ़ करने वाले हैं उसको हम किस तरह से क्या करेंगे देखते रहिए। तो ये देखिए ये भी जूते हमारे एकदम क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं दूसरा जूता हम किस तरह से साफ़ किए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चमक गया है। तो है ना कमाल की, बिना पैसे के बिना मेहनत के हम केले के छिलके से भी जूते को अपने बारिश में बचा सकते हैं। अब ये जैसे जो पार्टी वियर जूता होता है, बच्चों का हो या बड़ों का हो, तो इसको हम धुल तो नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, किस तरह से इसको साफ़ करें कि ये 2 मिनट में साफ़ हो जाए और हमारा जूता ख़राब भी ना हो। तो चलिए फिर देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें कोलगेट मंजन सभी के घर में यूज होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ख़राब ब्रश ले लेंगे जिससे हम ब्रश करते हैं, लेकिन वो जो ख़राब हो जाता है वही ब्रश लीजिए। तो इस तरह से मैंने ब्रश ले लिया, इस पर थोड़ा सा हम कोलगेट लगा लेंगे और इसको हम जहाँ पे वाइट है वहाँ पे इसको हम रफ करेंगे। और इसको लगाने के बाद में हम दिखाते हैं इस तरह से, जहाँ आपको लगे कि गंदा है वहाँ पे इसको इस तरह से लगा देते हैं और पूरे जूते पे लगा देंगे जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा गंदे, क्योंकि ये जो साइड में होता है ये बहुत गंदा हो जाता है और इसको साफ़ करना तो बहुत ही कठिन लगता है। लेकिन इससे आप बिल्कुल घबराइए नहीं, 2 सेकंड नहीं लगेगा, आपका जूता एकदम साफ़ हो जाएगा
और बारिश में हमें धुलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना सुखाने की। तो इस तरह से अपने जूतों को चमकाएं और अपने समय की बचत करें, और धूप के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से देखिए मैं पूरे पे लगा दे रही हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। अब क्या करना है, इसको धुलना नहीं है। इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, वही जो कपड़ा लिए थे उसी से इसको हम पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद आप देखेंगे जूता एकदम नया हो गया है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं रह जाएगी और हमारा जूता ख़राब भी नहीं होगा। उसके बाद हम बारिश में बचाने के लिए कुछ नहीं, वही जो मैंने पहले लगाया था वैसलीन, वही इस पर हम थोड़ी सी लगा देंगे और इसको हम रख देंगे। तो इस पर वैसलीन का यही कमाल है कि ये हमारे जूतों पे जो पानी गिरेगा वो हमारे डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, ये ऊपर से ही निकल जाएगा और हमारा जूता एकदम फ्रेश रहेगा। तो सुखाने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम देखिए लगा देंगे और लगा करके इसको छोड़ देंगे। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हम कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। तो चलिए फिर इस तरह से ये भी जूते मैं चमका दी हूँ। तो अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई टिप्स के साथ में। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं रोज़ तो इस तरह से अपने जूते चमका सकते हैं। बारिश में जूते धुलने की और सुखाने का सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। वैसलीन सभी के घर में मिलती है, वही लगा करके आप अपने जूतों को बारिश में बचा सकते हैं भीगने से। और क्योंकि बच्चे तो मानते नहीं हैं, कहीं भी बारिश में निकल लेते हैं और जूते हमारे गीले हो जाते हैं, फिर उनको सुखाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये देखिए सारे जूते मैंने साफ़ कर दिए हैं। इसी तरह आप लोग भी अपने जूतों को सिर्फ केले के छिलके से और वैसलीन से अपने जूतों को बारिश में बचाइए। और देखिए आप देख सकते हैं सारे जूते मेरे एकदम चमक गए हैं और इस पे पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना कि हमारे ये छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। फिर मिलेंगे, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। थैंक यू।